बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों का खुशामदीद। वो एक कामयाब बिजनेसमैन था और उस कामयाब बिजनेसमैन के साथ साथ उसको मुस्तकबिल की भी फ़िक्र सताए जा रही थी, क्योंकि उसका मुस्तकबिल उसका एक इकलौता बेटा था जिसकी आदत से वो बहुत नालां और बहुत तंग रहा करता था। उसे अंदाज़ा था कि अगर मैं इस कारोबार को ना संभाल पाया तो इतनी बड़ी एम्पायर तबाह हो जाएगी और मेरा नाम लेवा कोई ना होगा। उसने फैसला किया क्यों ना इसे एक साइकोलॉजिस्ट से मिलवाया जाए, तो वो अपने बेटे को एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट के पास ले गया। वो जैसे ही दरवाजे में दाखिल हुए, डॉक्टर ने उन्हें पास बिठाया और नौजवान से चंद सवाल किए। नौजवान से पूछा कि आप सिगरेट पीते हैं? उसने इस बात में सर हिला दिया। फिर उससे पूछा कि क्या आप शराब नोशी करते हैं या झूठ बोलते हैं या दगा फरेब से काम लेते हैं या काहिली आपके अंदर है। गर्ज ये कि डॉक्टर ने उसको टटोलना शुरू किया, उधेड़ना शुरू किया। वो उधड़ता चला गया और साथ साथ वो शर्मिंदा भी होता जा रहा था। डॉक्टर जब इतनी बातें पूछने के बाद उसने मेज से चाबी उठाई और कहा कि बेटे, ये आपके वालिद के गाड़ी की चाबी है, आप घर चले जाइए, आपके वालिद को मैं ड्रॉप कर दूंगा। उसने चाबी उठाई, बगैर सलाम किए वो गाड़ी में आ बैठा और घर वापस चला गया। उसके बाद वो साइकोलॉजिस्ट उसके बाप से मुखातब हुआ और पूछा कि क्या आप सिगरेट पीते हैं, झूठ बोलते हैं, शराब या रंगरलियां मनाते हैं? उस डॉक्टर का इतना पूछना ही था कि उसके बाप का रंग जर्द हो गया। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मैं आपके पास अपने बेटे का इलाज करवाने आया हूँ, अपनी जिल्लत अपनी तजलील करवाने नहीं आया। डॉक्टर ने कहा, अगर आपको आपके बेटे की ज़िंदगी इतनी अजीज़ है, अगर आप उसके इलाज की इतनी फ़िक्रमंदी है, तो फिर आपको सच बोलना होगा और सारी चीज़ें मुझे सच बतानी पड़ेंगी। थोड़े से तवक्कुफ़ के बाद उसके वालिद ने कहा कि मैं सिगरेट पीता हूँ, लेकिन अपने बेटे से छुप छुपा कर, और कभी कभी यूं भी होता है कि कुछ मेरे साथी आ जाते हैं जिनके लिए मुझे शराब, शबाब और कबाब का भी इंतज़ाम करना पड़ता है, और जब वो चले जाते हैं तो उमूमी तौर पे मेरे घर की सफाई या मेरे ज़ाती बेडरूम की सफाई मेरा बेटा ही करता है। और कभी बाज़ यूं भी होता है कि बाज़ ऐसे दोस्त मिलने के लिए आ जाते हैं जिनसे मैं मिलना नहीं चाहता, तो मैं इसी से कहता हूं अपने बेटे से कि जाओ इनसे कह दो कि मैं किसी शादी में गया हूं, या मैं घर पे नहीं हूं, या मैं अभी दफ्तर से नहीं आया। तो डॉक्टर साहब ने टांग पे टांग रखी और उससे कहा कि पहले इलाज की ज़रूरत आपको है, उसके बाद आपके बेटे को। वो बड़ा ताज्जुब और हैरान हुआ कि उसने कहा कि ये सब क्या है। उसने कहा और इंग्लिश में एक सेइंग उसे सुना डाली, ए पिक्चर इज़ बेटर देन थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, जिसका माना ये बनता है कि एक तस्वीर हज़ारों अल्फाज से बेहतर है। और अगर इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाइए तो यूं है कि एन एक्शन इज़ बेटर देन थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, एक अमल हज़ारों अल्फाज से ज़्यादा कारगर साबित होता है, बेहतर होता है। अगर आप अपने औलाद की तरबियत चाहते हैं और जो क्वालिटी और जो सिफ़ात आप अपनी औलाद के अंदर देखना चाहते हैं, पहले वो आप अपने अंदर पैदा कीजिए। अगर आप अपने बेटे को जरी और जुर्रतमंद बनाना चाहते हैं तो पहले आपको जुर्रतमंद होना होगा। अगर आप अपने बेटे को सच्चा और खरा बनाना चाहते हैं
تو پہلے آپ نے آپ کو سچا اور کھرا بنانا ہوگا۔ اگر آپ شراب نوشی اور دوسری رنگینیوں سے اگر آپ اپنی اولاد کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ خود کو اس سے دور رہنا ہوگا اور اپنی اولاد کے سامنے عملی نمونہ بننا ہوگا۔ دانشور لوگ کہتے ہیں کہ بچے بڑوں کا روپ ہوتے ہیں اور خصوصاً والدین کا روپ ہوتے ہیں۔ آپ کی ہی شبیہ اور آپ کی ہی شکل ان میں نظر آتی ہے۔ اگر تربیت ہی کرنی ہے جہاں 100 چیزیں کارگر ثابت نہیں ہوتی، وہاں یہ نسخہ کام کر جاتا ہے کہ آپ بچوں کو پند و نصائح کی بجائے ان کے سامنے ایک اپنی ذات کا ایک پازیٹیو عمل رکھیں، ایک اچھا عمل رکھیں۔ پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ بچے باپ کو فالو کرتے ہیں، ماں کو فالو کرتے ہیں، تو پھر کوئی وجہ ایسی نہیں ہے کہ بچوں میں تبدیلی نہ آئے۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ جس کام کو ہم خود کریں اس کو اپنی اولاد سے روکیں؟ وہ اندر دل کے نہا خانے میں وہ آپ کے تصور کو جمائے ہوئے بیٹھا رہتا ہے، اور فرض کرو اگر وہ اس کام سے بچ بھی جائے اور بڑا ہو کے اس کو اندازہ ہو کہ ہمارے بڑوں کے اندر کیا کیا خرافات رہی ہیں، تو اس کے دلوں میں ہماری عزت کیا رہ جائے گی؟ تو اولاد کی تربیت کے لیے سب سے بہترین چیز آپ لوگوں کا خود کا عمل ہے۔ السلام علیکم۔